तो हम आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि HCF ऑफ 36 एंड 104 इक्वल्स टू 8 तो LCM ज्ञात करना है, आपको LCM निकालना है। तो आपने चैप्टर 1 में एक फॉर्मूला किया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका LCM गुणा में उनका HCF। यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। x की जगह पहले नंबर लिखेंगे 96, y की जगह लिखेंगे 104। LCM हमें निकालना है और HCF की जगह हम रखेंगे 8, क्योंकि ये आपको दे रखा है। तो 96 गुणा 104 बराबर होगा LCM गुणा में HCF की जगह रख दिया 8। अब ये जो गुणा में 8 है ये इस साइड आके आ जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में। तो 96 गुणा 104 बटे में 8, ये आपका आंसर आ जाएगा LCM का। अब 8 से हम इस 96 को काट रहे हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब आप जब LCM निकालेंगे तो आपको 12 की और 104 की गुणा करनी है, और इन दोनों की गुणा करने जब आप करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1248 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बहुलक ax² + bx - c के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो हमने जो बहुलक वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने किया था कि अल्फ़ा और बीटा अगर हमारे दो शून्यक हैं तो दोनों शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटे a के, और दोनों शून्यकों की गुणा बराबर होती है c बटे a के। और हमारे यहाँ पर जो c है वो हमें माइनस का c दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो गुणा आएगा वो आएगा माइनस का c बटे a। तो आपका ऑप्शन आएगा b -c बटे a। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x का वर्ग - 6x + 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac, इससे निकालेंगे। d² बराबर होता है b² - 4ac, इससे हम इसे निकालेंगे। b की जगह हम रखेंगे -6, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे ax² + bx + c बराबर 0 के। कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 1। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रखेंगे। b का वर्ग करना है, -6 का वर्ग करेंगे, -4 गुणा a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, माइनस का 6 था तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस में 4 दिए 12, और 36 में से 12 घटाने पर हमारा आंसर आएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म के हल ज्ञात करें। आपको बताना है इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो 2 समीकरण वाला चैप्टर था हमारा, जिसमें हम निकालते थे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। यहाँ हमारा a1 है 2 और a2 है 6। जब आप a1 बटे a2 निकालेंगे 2 बटे 6, 2 बटे 6 को हल करने पर आएगा 1 बटे 3। b1 हमारा है 3 और b2 है -9। जब आप 3 बटे -9 निकालेंगे तब आपका आंसर आएगा -1 बटे 3। अभी यहाँ हमारा a1 बटे e2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ऐसी कंडीशन में हमारी रेखाएं जो हैं वो होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है। तो हमारा इसका आंसर आएगा केवल एक हल, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। 2 अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जैसे 3, 5, 7, 11, इस तरीके से। अब देखो 2 अभाज्य संख्या लेनी है। अगर हम 3 और 5 लें तो HCF का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 3 और 5 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, केवल एक के अलावा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है, मूल बिंदु से बिंदु 4 और -3 की दूरी ज्ञात करें। पहला वाला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है x का मान, और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो है y का मान। अब हमें इसकी दूरी निकालनी है मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन में हमारा x और y दोनों होते हैं 0 0। तो आपके पास ये एक पॉइंट O है, ये एक पॉइंट दूसरा है। हमें यहाँ पर दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब हम यहाँ पर रखेंगे x1 की जगह 4
4 माइनस 0 का वर्ग प्लस में -3 माइनस y2 की जगह 0 इसका वर्ग करेंगे। 4 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ऐसे ही 3 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 16 और 9 जोड़ के बनेगा 25 और 25 वर्ग है 5 का, तो आपका आंसर आएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दे रखी है 15, 20, 9 का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद यानी a 20 निकालना है, उसका सूत्र होगा a + 19d। a + 19d, a की जगह हम रखेंगे 15 और d आएगा 12 में से 15 घटाने पर। 12 छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है। जब आप 12 में से 15 को घटाओगे तो आपका d आएगा -3, a की जगह रखेंगे 15, तो हमारा a 20 आएगा 20वां पद। 15 जमा में 19 गुणा में -3, 15 माइनस 57, और जब आप 15 में से 57 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 42, वो भी माइनस का, क्योंकि 57 हमारा नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आपका आंसर आएगा ये वाला। आगे है यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 है, यानी कि a की वैल्यू आपको दे रखी है 7, इसका 13वां पद 35 है, a 13 यानी a + 12d, ये आपको दे रखा है 35, तो इसका सारवांतर ज्ञात करें। बहुत आसान है, a का मान यहाँ रख देंगे 7 प्लस में 12d बराबर है 35। 12d बराबर होगा 35, ये 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 12d बराबर होगा 28 के, d का मान आएगा 28 और ये जो 12 है ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में। इसके बाद अब हम इसे हल कर लेंगे। 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12 करके हमारा आंसर आएगा 7/3। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो होगा ए ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये प्रमेय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ AD का मान दे रखा है 1.2, यहाँ हम लिख देंगे 1.2। BD का मान हमें दे रखा है 3.6। उसके बाद EC का मान दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, और हमें ये पूरा AC बताना है। हम पूरा AC तब बता पाएंगे जब हमें पता होगी कि AE कितना है, और वो हम इस प्रमेय से निकालेंगे। प्रमेय के हिसाब से ये जो मध्य बिंदु है D और E, इनके अनुपात जो हैं वो बराबर होंगे, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। AD का मान है 1.2, DB का मान है 3.6 बराबर होगा AE बटे में EC दे रखा है हमें 3। यहाँ 12 एकम 12, 12 तिये 36, 3 से ये कट जाएगा, तो 1/3 बराबर है AE बटे 3 के। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ 3 से 3 काट भी सकते हैं, तो AE का मान हमारा आएगा 1 सेंटीमीटर। अब AE हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना था, तो 3 के अंदर जब आप 1 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज DEF के और एंगल A का मान 47 डिग्री है, E का मान 83 डिग्री है, तो C का मान बताना है। ये दोनों एंगल अगर सर्वांग है तो हम इनके एंगल को इक्वल ले सकते हैं। एंगल A का मान दे रखा है 47 डिग्री, जो कि एंगल D के बराबर होगा। उसके बाद एंगल B हमें नहीं पता, हमें पता है एंगल C। एंगल C हम निकालेंगे। एंगल E की जगह हमें दे रखा है 83 डिग्री, जो हम एंगल B की वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है एंगल C कितना होगा, तो हम इन दोनों एंगल को जोड़कर, कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल के 2 कोण पता चल चुके हैं, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो आप सबसे पहले 47 और